हमारे सोलर सिस्टम में सूरज की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। इसकी ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सितारे इसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। इसी तरह हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद है। साइंसदान के मुताबिक इसकी ग्रेविटी हमारी गैलेक्सी में हर चीज से ज्यादा है। इसकी ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सी में मौजूद अरबों खरबों स्टार्स इसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। इसी तरह बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्लस्टर बनाती हैं, जो अल्लाह के हुक्म से ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यानी अल्लाह की बनाई हुई ग्रेविटी की वजह से हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कई बार ये ग्रेविटी किसी स्टार या सितारे को सोलर सिस्टम से बाहर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो स्टार और सितारा खला में आवारा घूमने लग जाता है। आवारा घूमने वाले इन ऑब्जेक्ट्स को रॉक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, जो किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। इसी तरह अगर कोई सितारा अपने स्टार की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए और खला में आवारा घूमने लगे, तो ऐसे सितारे को रॉक प्लैनेट कहते हैं। ऐसे सितारे का कोई भी स्टार नहीं होता और ये करोड़ों या अरबों सालों तक खला में घूमते रहते हैं। रॉक सितारे ज्यादातर फेल्ड स्टार्स होते हैं, जिनको ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है, जिनका साइज आम सितारों से काफी बड़ा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सितारे होते हैं जिनका साइज इन ब्राउन ड्वार्फ से छोटा होता है। और ये कैसे बने होते हैं? ऐसे सितारों को सब ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। इसके अलावा साइंसदानों ने कहा है कि ऐसे कई आवारा सितारे हो सकते हैं जो हमारी जमीन की तरह रोकी हों और इनका साइज भी हमारी जमीन के बराबर हो। यहाँ सवाल आता है कि सितारे अपने स्टार से अलग कैसे हो जाते हैं? जब किसी सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन होती है तो इसमें बनने वाले नए सितारे आसपास मौजूद मटेरियल को खाकर बड़े होते रहते हैं। ऐसे प्लैनेट को प्रोटो प्लैनेट कहते हैं। इब्तदाई स्टेज में कई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट प्रोटो प्लैनेट के पास आता है या उससे टकराता है, तो प्रोटो प्लैनेट का ऑर्बिट बदल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने स्टार की ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है और खला में आवारा घूमने लगता है। ये अमल सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के वक्त होता है, लेकिन साइंसदान के मुताबिक कई बार अरबों साल पुराने सोलर सिस्टम में भी सितारे अपने स्टार से अलग होकर आवारा घूमने लगते हैं। जब कोई ब्लैक होल या रॉक स्टार किसी सोलर सिस्टम में आ जाता है तो उसकी ग्रेविटी से कई सितारे अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। रॉक सितारे या स्टार की जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, वो उतने ज्यादा सितारों को सोलर सिस्टम से बाहर फेंक देगा। जब एक बार ये सितारा अपने स्टार से बाहर चला जाए तो फिर ये खला में आवारा घूमते रहते हैं। साइंसदानों ने कहा है कि कई बार देखा गया है कि जब एक स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन से खत्म होता है तो उस वक्त उस स्टार के जो सितारे बच जाते हैं वो खला में आवारा घूमने लगते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से ज्यादा रॉक सितारे हो सकते हैं। अगर ये तादाद सही है तो साइंसदान के मुताबिक इतने ही स्टार हमारी गैलेक्सी में हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ साइंसदानों का एक अंदाजा है। हकीकत में हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार्स और सितारे हैं या हमारी कायनात में कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं और हमारी कायनात कितनी बड़ी है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। खला में अकेले घूमने की वजह से इन पर किसी भी तरह की रोशनी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और ये ठंडे सितारे होते हैं। इनका टेम्परेचर -270 डिग्री हो सकता है। ये इतना कम टेम्परेचर है कि इसमें ऑक्सीजन गैस तक जम जाएगी। रोशनी और गर्मी के बगैर यहाँ कोई मौसम नहीं होता और ना ही दिन और रात होती है। इन पर हर वक्त अंधेरा रहता है। लेकिन साइंसदान के मुताबिक इतना ज्यादा ठंडा होने के बावजूद भी इन सितारों के अंदर लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर सितारा इतना ज्यादा ठंडा है और इन पर हर वक्त अंधेरा ही रहता है तो इन पर लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है? इस बात को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई जमीन जैसा सितारा अपने स्टार से अलग होकर खला में आवारा घूमने लग जाए, खला में जाने के बाद इस पर ना कोई रोशनी पड़ेगी और ना इसमें गर्मी होगी, तो साइंसदान के मुताबिक ऐसी सूरत में अगर इस पर लाइफ को फाइंड करने की कोशिश करें तो वो इसकी सतह के अंदर ही पॉसिबल हो सकती है। ये बात आपको बता दूं, अल्लाह जब चाहे यहाँ चाहे लाइफ पैदा कर सकता है, क्योंकि वो हर चीज पर कादर है। ज्यादातर सितारों को एनर्जी अपने स्टार से मिलती है, लेकिन सितारों के अंदर कोर होती है, यहाँ से उस सितारे को हीट मिलती रहती है। ये एनर्जी सूरज से आने वाली एनर्जी की निस्बत कम होती है। इस एनर्जी को जियोथर्मल
थर्मल एनर्जी कहते हैं। जमीन की कोर बहुत ज्यादा गर्म है। इसका टेम्परेचर सूरज की सरफेस जितना होता है। पहले इनर कोर आती है, फिर आउटर कोर जो लिक्विड होती है। ये कोर बहुत आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड होती है। जब तक ये कोर लिक्विड से सॉलिड नहीं हो जाती, साइंसदान के मुताबिक जमीन को यहाँ से एनर्जी मिलती रहेगी और इस पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस रहेंगे। इस चीज की वजह से साइंसदान को लगता है कि हो सकता है किसी रॉक सियारे के अंदर लाइफ मौजूद हो। इसके अलावा जिन रॉक सियारों का एटमॉस्फेयर डेंस हो और हाई प्रेशर हाइड्रोजन से बना हो तो -270 डिग्री में भी ये गैस नहीं जमेगी, जिससे गर्मी एटमॉस्फेयर में ही रहेगी और ऐसे सियारों पर पानी नहीं जमेगा जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा अगर उस रॉक सियारे का कोई मून हो तो उस चांद की ग्रेविटी की वजह से उसमें गर्मी पैदा हो सकती है। मून की ग्रेविटी की वजह से सियारों में खिंचाव पैदा होता है, जिससे उसमें गर्मी पैदा होती है। इस तरह से वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी लाइफ बर्फ की कई किलोमीटर मोटी चादर के नीचे ही पॉसिबल हो सकती है। जमीन पर समुद्र की गहराई में ऐसे कई जानदार मौजूद हैं जो कई किलोमीटर की गहराई में रहते हैं। यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, इसीलिए हो सकता है उन अंधेरे सियारों के अंदर लाइफ मौजूद हो। लेकिन ये सियारे जमीन से बहुत ज्यादा दूर मौजूद हैं और इनको फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इनको ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग के जरिए फाइंड किया जाता है। जमीन के सबसे ज्यादा करीब वाइस 08550714 नाम का एक सब ब्रॉन ड्वार्फ है जो हमसे 7.27 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज जुपिटर से काफी ज्यादा बड़ा है। अभी भी साइंसदान ऐसे सियारों को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले वक्त में हमें इन सियारों के बारे में और ज्यादा पता चल सके। आपका इन सियारों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं 30 मार्च 2022। ये वो दिन था जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी जमीन से 12.9 बिलियन लाइट ईयर दूर एक स्टार को ढूंढा। ये स्टार हमारी जमीन से 12.9 बिलियन लाइट ईयर दूर है, यानी ये स्टार हमारी कायनात के आखिरी किनारे पर मौजूद है, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने देखा। ये सुनने के बाद भी अगर आपका दिमाग नहीं चकराया तो मैं आपको बता दूं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का साइज 1 लाख लाइट ईयर है, जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। इतने ज्यादा स्टार्स और उनकी रोशनी की वजह से किसी दूसरी गैलेक्सी में एक स्टार को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कई सालों की स्टडी के बाद हम किसी दूसरी गैलेक्सी में किसी स्टार को देख पाते हैं, लेकिन जिस स्टार को हबल ने ढूंढा वो हमारी कायनात के आखिरी किनारे पर मौजूद है। जरा सोचिए, कायनात के आखिरी किनारे और हमारी जमीन के दरमियान अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो इतनी ज्यादा गैलेक्सीज होने के बावजूद हबल ने उस स्टार को कैसे देखा? आज से 13.9 अरब साल पहले हमारी कायनात बनने के बाद जो रोशनी निकली थी, उसे हमारी जमीन तक आने में 13.8 अरब साल लगे और इस स्टार की लाइट को भी हमारी जमीन तक आने में 12.9 अरब साल लगे। यानी ये स्टार बिग बैंग के 1 अरब साल यानी फौरन बाद बन चुका था। ये स्टार हमारे सूरज से 8.2 अरब साल पुराना है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक कायनात बनने के फौरन बाद जो स्टार बने थे वो साइज में हमारे सूरज से बहुत ज्यादा बड़े थे। एक स्टार जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा और वो उतनी ही जल्दी खत्म होगा। हमारे सूरज जैसे स्टार 10 अरब साल तक जिंदा रह पाते हैं, लेकिन इस स्टार की उम्र तो 12.9 अरब साल है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक ये स्टार आज से कई अरब साल पहले ही खत्म हो चुका था। जिस वक्त वो स्टार बना था तब उससे निकलने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में 12.9 अरब साल लगे, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया। लेकिन पीछे से वो स्टार कई अरब साल पहले ही खत्म हो चुका था। इस स्टार का नाम है एरेंडेल। कई साइंसदानों का मानना है कि वो स्टार खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी भी मौजूद है। चलो मान लेते हैं कि वो स्टार अभी भी मौजूद है। जिस हिसाब से हमारी कायनात फैल रही है उस हिसाब से आज ये स्टार हमारी जमीन से 28 बिलियन लाइट ईयर दूर है, यानी आज उसकी मौजूदा हालत की रोशनी को हम तक पहुँचने में 28 अरब साल लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।